नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल में करीब तीसरे हफ्ते जनवरी 2022 लखनऊ में 1090 क्रॉसिंग पर मैं 11:30 बजे जा रहा था, वहाँ से गुज़र रहा था और एक कार पूरा साइड में बाएं हाथ को बाउंड्री वॉल में से बुरी तरीके से लड़ चुकी थी, दिख रही थी। और बहुत बिल्कुल ऐसा दृश्य में हृदय विदारक दृश्य मैंने सिर्फ सिनेमा में देखा है कि पूरी कार के चारों तरफ भयंकर तरीके से धुआं था या जो भी गर्द उड़ रही थी वो थी। और ये इतना तो दिख रहा था कि सामने उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके जैसे परखच्चे उड़ गए और एक बहुत से लोग आसपास के उस कार के चारों तरफ एकत्रित थे या भाग रहे थे उस कार की तरफ सहायता के लिए। और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी और पुलिस की कुछ कारें या कुछ वाहन उस दुर्घटनाग्रस्त कार की तरफ बढ़ रहे थे। इतनी भीड़ थी कि वहाँ तक पहुँचना भी मतलब संभव नहीं था और पुलिस और अधिकारी लोग जो सहायता हो सकती है वो उस तरीके से वो लोग कार पहले से ही क्रियान्वित थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले दिन सुबह ये तो ऐसा दृश्य था जो भुलाए नहीं भूलेगा और बहुत ही दुख की बात है क्योंकि जिसको भी संभवतः चोट आई होगी या जो घायल हुआ हो बहुत गंभीर रूप से हुआ होगा इस तरीके की दुर्घटना में। लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना मुझे हल्का सा याद है कि उस पर लाल शायद नंबर प्लेट थी, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अगले दिन सुबह जब अखबार में समाचार पढ़ा तो पाया कि वो कार 100 से ऊपर की स्पीड से जा रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कार जा रही थी एक ऐसे चौराहे से जहाँ पे रेड लाइट है, जहाँ पे हर तरफ रेड लाइट है। हर तरफ का मतलब है कि वहाँ पे 1 2 3 4 तो बड़ी मेजर रोड्स उस पर मिलती हैं उस बड़े से 1090 चौराहे पे। एक गोमती नगर से आ रही होती है जो नया CMS है गोमती नगर, उस साइड से जहाँ लोहिया पार्क है आदि, उधर से एक आ रही होती है। एक नया वाला जो पुल बना है उससे आ रही होती है या ताज होटल वाली रोड है बड़ी। एक रोड है जो पुराने वाला जो गोमती बराज या डाली बाग की तरफ से एक रोड आ रही होती है और चौथी रोड लोहिया पथ की है जो वहाँ पे आके मिल रही होती। तो ये 4 इतनी मेजर और चारों बड़ी मेजर रोड्स हैं, ये वहाँ आ रही होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे रेड लाइट है और बारी बारी सबको जाने का मौका मिलता है। अब आप सोचें एक ऐसे चौराहे से 100 की स्पीड से ऊपर गाड़ी निकल रही और उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जो मोटरसाइकिल साइड में खड़ी थी। इतनी चौड़ी रोड है, जिसने 1090 चौराहा देखा है लखनऊ के हिसाब से, वहाँ पे निकलने वाली ट्रैफिक के हिसाब से, मैं तो साइकिल से निकलता हूँ, वो मेरे हिसाब से बहुत चौड़ी रोड है। बात यह है ही नहीं कि वो संकरी रोड है, बल्कि आपको ताज्जुब होगा ये कोई अगर आपको बताए कि गाड़ी वहाँ से जा रही थी और बाएं हाथ को एक साइड में खड़ी पार्क्ड मोटरसाइकिल पे जाके भिड़ गई, क्योंकि वो इतनी चौड़ी रोड है, वहाँ पहुँच कैसे गई गाड़ी। तो अब 100 की स्पीड पे थी और जैसे भी पहुँची, हो सकता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई हो या जो भी बात हो, और मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहे थे और उस व्यक्ति के भी वहीं पे स्पॉट पे मृत्यु हो गई, जैसा कि समाचार पत्र में आया। बाद में आया कि उस कार में भी जो लोग सवार थे वो भी बहुत घायल, बहुत ही गंभीर रूप से उन्हें चोट आई। जो चालक था संभवतः शायद उनकी भी मृत्यु हो गई और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। और समाचार पत्र के अनुसार ये नई कार थी जो टेस्ट राइड के लिए कहीं ले जाई जा रही थी। मैं ये इतनी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस रोड पे अधिकतम गति सीमा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की तो रफ्तार से गाड़ी ले ही नहीं जा सकते। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, बहुत VIP रोड है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो मुझे बताएं कि लोहिया पथ क्या VIP रोड नहीं है।
और वो ये बताएं कि 1090 पे पुलिस रहती है या नहीं रहती है, और उसके पहले वाले सभी चौराहों पे पुलिस का बंदोबस्त अक्सर रहता है या नहीं रहता है, मार कैमरे आदि सब लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो वहाँ से ये कैसे हुआ कि एक गाड़ी, और ये कोई आम बात, ये कोई नई बात नहीं है, जो लोग उस रोड पे चलते हैं वो लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पर या उससे कम की गति से उस रोड से गुजरते हैं। हम और आप खुद गलती करते हैं जब मोटर वाली व्हीकल में होते हैं, गाड़ी को 40 से ऊपर दौड़ाते हैं, जबकि कानूनन रूप से उस रोड पर हर जगह बोर्ड लगे हैं कि इस रोड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी ना जाए। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो दुनिया में हमारे भारत के ये सार्वजनिक जन यातायात मंत्री गडकरी जी, नितिन गडकरी, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, दोनों ने 2020 में सभी देशों के साथ ये वादा किया है कि अधिकतम गति सीमा भारत में 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी, क्योंकि 2004 से अनेक शहरों में, अनेक देशों में दुनिया के 30 किलोमीटर प्रति घंटा करी गई है, जिससे कि लोग सुरक्षित रहें। और पाया गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड रहे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों के समय की दृष्टि से लोग अपने समय से पहुंचते हैं, और सड़क दुर्घटना का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, और मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने और दुनिया की सभी सरकारों ने ये तय किया, 2020 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पर साइन किया कि पूरी दुनिया में जो शहरी रोड हैं जहाँ पे जनता आती जाती है, आवागमन होता है, वहाँ मोटर वाहनों का अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे कि कोई ये सड़क दुर्घटना ना हो और लोग मरें। और ये इसके वैज्ञानिक शोध हैं और अनेक शहरों से प्रमाण है कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे एक गाड़ी से किसी की दुर्घटना होती है तो उसकी मृत्यु की संभावना, जानलेवा चोट लगने की संभावना काफ़ी कम रहती है, अगर आप तुलना करें ऐसे हादसे से जहां गाड़ी की सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो। ज़मीन आसमान का अंतर है अगर आप आंकड़े देखें तो मेरी अपील यही है कि लखनऊ की उस रोड पे और लखनऊ की रोडों पे या किसी भी शहर की रोड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो और लोगों के लिए जानलेवा खतरा पैदा कर रहे हैं, जो हो सकता है सड़क पर पैदल चल रहे हों, साइकिल पे चल रहे हों, सड़क पे वेट कर रहे हों, बच्चे खेल रहे हों, बच्चे स्कूल जा रहे हों, आप अनावश्यक खतरा पैदा कर रहे हैं अगर आपकी गाड़ी की सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। सड़क नियमों का कृपया करके पालन करें, ये आपके भी हित में नहीं है, आपके चाहने वालों के हित में नहीं है, और ये किसी के भी हित में नहीं है कि अंधाधुंध गाड़ी चलाना या किसी भी कारणवश कोई भी दुर्घटना को जानते हुए कि तेज़ गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो सकती है, तेज़ गाड़ी चलाना। तो मेरी इसी अपील के साथ मैं आज का यहाँ CNS दृष्टिकोण समाप्त करता हूँ। ईश्वर सड़क दुर्घटना में जो जाने गई हैं उन सभी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को हिम्मत दे, हौसला दे इस दुख की घड़ी में, और उम्मीद है कि हमारे अधिकारीगण कानून को थोड़ा संजीदगी से लागू करेंगे कि वहाँ कम से कम अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का बोर्ड इतने लंबे समय से लगा हुआ है लोहिया पथ पे, तो भैया वहाँ पे गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर कैसे चलती है? ये सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?